अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 6 दिसंबर से 18 दिसंबर 2021 तक 12 दिवसीय अशैक्षिक कर्मचारी वर्ग के स्वास्थ्य एवं कार्य सामर्थ्य हेतु विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री उमेश पटेल तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार उच्च शिक्षा खेल कूद व युवा कल्याण मंत्री का हार्दिक अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय उमेश पटेल जी, जो कि खरसिया विधानसभा क्षेत्र सदन से युवा विधायक, वर्तमान में उच्च शिक्षा कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के रूप में पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ के गठित मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री हैं। उमेश पटेल जी ने आईटी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। विधायक रहने के दौरान वे सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति और महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण संबंधी समितियों में बतौर सदस्य कार्य का अनुभव रखते हैं। वे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और समर्पित हैं। आपकी तकनीकी शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन होने के उपरांत छत्तीसगढ़ प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का विस्तार लगातार हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आपने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। इस हेतु मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञ हूँ। आपके मार्गदर्शन व उत्साहवर्धन से विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट लर्निंग एवं डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉन टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, लाइब्रेरियन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी शिक्षा यहाँ समाप्त नहीं हुई। शिक्षा का एक उद्देश्य जिज्ञासा, यहाँ के विकास में मुख्य आधार शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है, जिससे प्रदेश के लोगों को यहाँ के उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने एवं स्वयं स्वावलंबी व समर्थ बनने में सफलता प्राप्त हो। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ी है। ऐसे में इस बात की भी लगातार समीक्षा करनी होगी कि विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम वर्तमान परिवेश में अधिक प्रासंगिक है। आज समय आ गया है जब हमारा पाठ्यक्रम केवल ज्ञान तक ही सीमित ना रहे। स्वरोजगार योजना इस दिशा में कारगर सिद्ध हो रही है। स्वयं का उद्योग खोल सकें, ऐसी शक्ति युवाओं में हो। देता हूं कि आप दोनों ने भी बहुत जम के काम किया है और उमेश पटेल को तो विशेष रूप से बधाई देता हूं। अंबिकापुर वाले ताली बजा के स्वागत करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपके यूनिवर्सिटी में था उसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लाने का काम भाई उमेश पटेल ने किया है। मैं उन्हें भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का तृतीय नॉन टीचिंग स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य प्रमुख रूप से अशैक्षिक कर्मचारी वर्ग के कार्य शैली को उत्कृष्टता प्रदान करना है। माननीय कुलपति ने विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए हैं। समय सीमा के साथ सेमेस्टर परीक्षाओं और परिणाम की घोषणा को नियमित किए हैं। विश्वविद्यालय ने त्वरित, कुशल और परेशानी मुक्त कामकाज के लिए MIS की शुरुआत की है। उत्तर प्रति की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली स्थापित किए हैं। इस कार्यशाला को विशेष तौर पर 4 श्रेणियों प्रशासनिक, एकेडमिक, लाइब्रेरी और भंडारण एवं लेखा में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 36 तकनीकी सत्र एवं 12 योग सत्र तथा 2 फील्ड विजिट कराया गया, जिसका लाभ प्रतिभागियों को वृहत रूप से मिला। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के तत्वाधान में एवं माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में AICTE एवं CSVTU के MOU के अंतर्गत 11 टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं 4 नॉन टीचिंग स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले वक्तागण के रूप में भारत देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे IIT, NIT, शासकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के विषय एक्सपर्ट ने प्रशिक्षण दिया।
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंजीकृत 56 प्रतिभागियों में से 50 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर SPS मथारू PMC चेयरमैन उपस्थित थे। इस नॉन टीचिंग स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में AICTE FDC के डायरेक्टर श्री कर्नल बी वेंकट जी ने नई शिक्षा नीति 2020 पर अपना व्याख्यान दिया। इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय में होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण किए हैं, जिसमें उन्होंने आइडियल लैब में होने वाले इनोवेशन, ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की सराहना किए हैं और अपने अनुभव को साझा किए हैं। कर्नल बी वेंकट सर ने विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के द्वारा किए जा रहे प्रयासों, टीचिंग स्टाफ की मेहनत और छात्रों द्वारा किए जा रहे सफलतम प्रयासों की प्रशंसा की। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में संस्थान द्वारा की गई कई पहलों का मूल्यांकन और सराहना की है। वर्तमान में महाविद्यालय का 6 से अधिक विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ छात्रों के प्रशिक्षण हेतु MMA में विद्यमान है, जिनमें से भारत सरकार की 1CIDC C2JNIL रायपुर, 3ICC 4 ECI 5 सिपेट कोरबा आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत विभिन्न रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शासन द्वारा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा 7 मार्च 2021 को की गई है एवं AIC 36 INC को तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थापित करने की पहल की जा रही है। रायपुर में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 12 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति MK वर्मा ने किया। कार्यक्रम को लेकर समन्वयक डॉक्टर RN खरे ने बताया कि कार्यशाला के जरिए छात्र, क्लर्क, बाबू, चपरासी और ड्राइवर सभी को अपने दायित्व की जानकारी दी जा रही है। तो 6 से 18 दिसंबर तक इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल आलोक कुमार जैन ने बताया कि किसी भी संस्था के विकास के लिए जरूरी है कि संस्था के लोग अपना काम बेहतर तरीके से करें, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है। तो कोरोना काल में लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका ध्यान रखते हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यदि किसी कर्मचारी का एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर किया जाता है तो वो अपनी भूमिका किस तरह से निभाएं, इसको लेकर भी कर्मचारियों को जानकारी दी जा रही है। तो कार्यशाला में छात्र प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ओवरऑल हमारे जो छात्र जब लैब में जाते हैं तो लैब के रख रखाव के बारे में और छात्रों को भी वो गुणवत्तापूर्ण विकास कर सकेंगे। और ओवरऑल हमारे छात्र जब कभी नौकरी पाएंगे तो उस केस में उन छात्रों के लिए ख़ास तौर पे जिस कंपनी में जाएंगे उन कंपनी में उनको लैब का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, उनको अकाउंटिंग का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, उनको स्थापना का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। तो समग्र विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ना सिर्फ एक छात्रों और फैकल्टी का विकास करें वरन सपोर्टिंग स्टाफ का करें। इवन यहाँ तक माननीय कुलपति महोदय जी की इच्छा के अनुसार हमने लाइब्रेरियन के वालों के लिए अलग से ट्रेनिंग करवाई है। तो ये प्रोग्राम इस तरह के हमारे 4 प्रोग्राम हो रहे हैं। ये तीसरा प्रोग्राम हो रहा है इस कॉलेज में, जो 6 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक लगातार चलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं है इसमें। खाना पीना रहने की पूरी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट में। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आभार, धन्यवाद।